नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र शुक्ला आरएमएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं वीडियो 2018 एग्जाम में 5 पार्ट अपलोड कर चुका हूं रीजनिंग का। ठीक है, मैं आज 6 पार्ट अपलोड करूंगा, तो वो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं। आप लोग देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिएगा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक के साथ सीखेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे ALBC मतलब एक पूरी सीरीज दी गई है और इसमें लिखा है कि इसमें क्या होगा। तो इसमें क्या होने का मतलब ये है कि देखो सब में LLL यहाँ पे तीसरे वाले में, दूसरे वाले में है। ठीक है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे? 1 पे 1 3 5 यानी ई होना चाहिए। तो ई इसमें है और इन दोनों में से नहीं है, तो ऑप्शन इसका ABC, तो यही वाला आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, अगर दूसरा भी मिलाना होता, अगर मान ली इसमें है, इसमें भी होता या यहाँ पे भी होता, अगला मुझे मिलाना होता तो मैं बी को देख लेता, अगला पार्ट। तो B 2 4 फिर 6 वाले नंबर पे यहाँ पे होता, फिर 8 यहाँ पे H होता, यानी कि F तब भी सही होता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ABCD, तो अगला E, तो यहाँ पे भी ई सब में है, इसमें ई सब में है, कोई बात नहीं। हम लोग थर्ड वाला देख लेते हैं। तो 1 3 मतलब 1 का स्क्वायर 1 है, ए है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 25 का मतलब y, यानी कि ए वाला ऑप्शन। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा EBY। अगला देखते हैं मैजिक। ये मैजिक का मतलब कोड, ये इसका कोड पूरा ए है। ठीक है, तो इसका क्या होगा? तो एक बार ध्यान रखिएगा कि इसका रीजन क्या है, कैसे बनाया गया है। तो एक बार मैं यहाँ पे मैजिक लिख ले रहा हूं, और ये है BHFZI। एक बार मैं देख लूं, विजुअल है, दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऐसे में तो मुझे नहीं, ये आप नहीं समझ पाएंगे क्या रीजन हो सकता है, कैसे हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, डायगनली ये यहां से C का B आ रहा है, I का H आ रहा है, F का G का F आ रहा है, A का Z आ रहा है और M का I आ रहा है। सॉरी, ये हाँ, तो आपको क्या करना है, यहां से C से 1 गया -1, H I से गया -1, G से F -1, A से इतना -1 और M का L -1। ठीक है, मतलब कि इस पूरे प्रोसेस में -1 हो रहा है और डायगोनल हो रहा है। तो सेम यही प्रोसेस मैं यहाँ अप्लाई करूंगा। तो यहाँ है केविन, अब ये यहाँ आ जाएगा, तो n का क्या हो जाएगा -1। पहली बात, सब में -1 कर लो। अब ये आपको अप्लाई करना है, तो कैसे करोगे? इसका डायगोनली होगा, तो n का क्या हो जाएगा m, i का क्या हो जाएगा h, b का क्या हो जाएगा a का क्या हो जाएगा z और c का क्या हो जाएगा b। अब आप ये आंसर मैच करिए कि किसमें है। तो m h a z b, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा b। ठीक है, उम्मीद करता हूं दोस्तों समझ में आया होगा। फिर एक क्वेश्चन अगला है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि गुलाबी को सफेद, सफेद को पीला, सफेद को पीला, पीले को लाल, लाल को हरा, हरे को काला, काले को बैंगनी, बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव का रक्त कैसा होता है? मतलब मानव का रक्त कैसा होता है? लाल होता है। तो लाल को कहा क्या जाता है, ये बात ध्यान रखना है। तो लाल को क्या, लाल को हरा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि अगर इसको मैं ए मान लूं, इसको बी मान लूं, इसको सी मान लूं और इसको डी मान लूं, तो आपका हरा यानी कि सेकंड ऑप्शन हो जाएगा क्लियर। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है और इसके संग ये पी, ये डॉलर का साइन है। ठीक है, तो ये कह रहा है, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं और इसी की जगह पे मैं दूसरा क्वेश्चन बता दे रहा हूं। ठीक, यहां कह रहा है पी डॉलर, एक मिनट में देख लो, सही से दिखता नहीं रहा होगा। पी रुपीस क्यों,
क्यू का अर्थ है पी क्यू की माँ है, पी डॉलर का अर्थ है पी क्यू का पति है, हैज का मतलब है पी क्यू की बहन है, और माइनस का मतलब है पी क्यू का पुत्र है। हमें इक्वेशन दी गई है एच ये वाली। अब इसमें बताना है वाई का एच के साथ क्या क्या संबंध है। तो पहला ऑप्शन है माँ, दूसरा ऑप्शन है ससुर, तीसरा ऑप्शन है पिता, और चौथा ऑप्शन है बहू। तो हम लोग इसके अकॉर्डिंग चलते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं x माइनस एच, यानी कि माइनस का अर्थ है पी क्यू का पुत्र है, यानी p जो है x जो है पुत्र है किसका, h का, ठीक है। फिर रुपीस का, तो रुपीस का मतलब होता है p क्यू की माँ है, यानी h जो है क्यू की क्या है, माँ है। तो ये माँ है किसकी है, क्यू की, मतलब सॉरी यहाँ डी की, यहाँ डी की, और डॉलर डी डॉलर वाई, तो डॉलर का मतलब पी क्यू का पति है, यानी डी जो है वाई का पति है, तो जी जो डी है वो वाई का पति है, ठीक है। तो इसका मतलब ये मेल है तो ये फीमेल होगा। हमसे पूछा है कि y का h से क्या संबंध है, y का h से क्या संबंध है। तो आप बताइए कि अगर ये इसकी माँ है तो ये इसका बेटा हुआ, और अगर ये इसका बेटा हुआ तो ये बेटे की बहू, बेटे की पत्नी ही इसकी क्या हुई, बहू, ठीक है दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा तभी चीजें समझ में आएंगी, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ 100% आएंगी। बस आप देखते रहिए और लगे रहिए इस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, मैं अभी से इरेज कर दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, क्या कहा है कि एक संयुक्त परिवार में पिता, माँ, 3 विवाहित पुत्र और 1 अविवाहित पुत्री है। पुत्रों में 2 की 2 पुत्रियां हैं और 1 के 1 पुत्र है। परिवार के महिला सदस्यों की कुल संख्या और परिवार के पुरुष सदस्यों की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन फिर से आ सकते हैं, तो इसलिए हम लोगों को अपडेट रहना है। अब एक परिवार, संयुक्त परिवार का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे लोग रहते हो, यानी कि मैं भी हो सकता हूँ, मेरे पिताजी भी हैं, मेरे चाचा भी हो सकते हैं, और मेरी चाचा आंटी जी हो सकती है, मतलब ऐसा संयुक्त परिवार जिसमें बहुत सारे लोग हों, इसलिए इसमें बताया गया है। एक परिवार में पिता, माँ, तो हम एक बात करते हैं, मान लो इसको x और इसको मान लो y, ये माता पिता हो गए, ठीक। विवाहित पुत्र, 3 विवाहित पुत्र, तो एक बताओ, मान लो A B C, ये तीनों पुत्र हैं, तो इनके तीनों पुत्रियां भी होंगी, मतलब सॉरी बहू भी होंगी, D E F मान लिया, ठीक। D E F क्या है भाई, 3 पुत्र है तो 3 बहू भी होंगी। 2 पुत्रों में 2 की 2 पुत्रियां हैं, तो इन दोनों के 2 पुत्रियां हैं, मान लिया M N O P, ठीक, ये पुत्रियां हैं, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है और 1 के 1 पुत्र है, तो इस वाले को मान लो Q 1 पुत्र है। परिवार में महिला सदस्यों की संख्या, तो आप बताइए कि 3 महिलाएं, तो एक ये हुई, 1 4 और 4 और 4 8 और 1 9, तो ये हो गया कितना, 9। अब आपसे पूछ रहा है कि पुरुष, तो पुरुष कितने हुए, 1 3 4 और 1 5, यानी कि 5, 9:5, ये आपका क्वेश्चन हुआ। तो इसका मतलब मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा, और ऑप्शन इसका ये इस तरफ लिखा हुआ है, तो 9:5, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुछ पेपर पुस्तकें हैं और सभी पुस्तकें नोट्स हैं। तो कुछ पेपर, यानी कि पी से मैंने डिनोट किया, कुछ पेपर मतलब ये वाला पेपर पुस्तक है, ठीक। फिर कह रहे सभी पुस्तकें नोट्स हैं, मतलब फिगर इसका ऐसे बनेगा, ये हो जाएंगे नोट्स, ठीक। अब यहां से निष्कर्ष देना है, निष्कर्ष बोल रहा है कोई पेपर नोट्स नहीं है, तो ये गलत है भाई, कुछ तो नोट्स है ना, जो पार्ट आ रहा है वो नोट्स है,
फिर कह रहे कुछ नोट पेपर हैं, मतलब कुछ नोट पेपर हैं, हाँ बिल्कुल है, यानी कि ऑप्शन केवल दूसरा, यानी ये वाला, पहला नहीं होगा, दोनों नहीं होगा, कोई नहीं, ऐसा नहीं होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी केवल दूसरा सही है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन ये था कि IADOHENF इसकी कोडिंग की गई 1 2 3 4 5 6 7 8, लिखा था कि दिए गए अक्षरों में उन शब्दों का बनाइए, एक सार्थक शब्द बना दीजिए इसकी कोडिंग से। तो आप बताइए 3 2 5 6 8 1 4 7, अब ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे बनाएंगे? तो यहां से देख सकते हो एडहेंसन, एडहेंसन हो सकता है आराम से। तो एडहेंसन मतलब इसको हम एडहेंसन कहेंगे, तो एड कहाँ आएगा? 2 पे, और 2 पे ये तो एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे तो यहाँ पे 2 आ रहा है, ए के बाद डी आ रहा है, यानी कि तीसरा, तो यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। एडहेंसन एच 5, तो यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी 5, यहाँ भी 5, ठीक है। एडहेंस ई 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे भी 6, अच्छा। 7 इसके बाद एड हेंसन 8 एडहेंसन यानी 8, यहाँ पे 8, ये अब ये भी कट गया। उसके बाद आई, एस के बाद आई पे 1 वहां पे, मतलब यहां जाके लास्ट में ये कैंसिल हुआ है, यानी कि ये वाला सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर बनाना चाहे, लिखना चाहे तो आप लिख लीजिए। आप देखो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 2 यानी AD H 6 E 8 SION एडहेशन, ये बन गया। ठीक है, मतलब एक सार्थक मीनिंग बन गई। दूसरा शब्द था नाइटमेयर शब्द के उन अक्षरों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे मतलब ABCDEFGH, तो उसमें ये बताना था कि इसमें भी ऐसे बताइए कि जो जस्ट उसके बाद होने चाहिए। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है GST, मतलब जी के बाद H आता है और इसमें भी है, यानी कि 1 नंबर तो हो गया। उसके बाद आप काउंट करेंगे तो आई है JKLM, मतलब 1 यहां से भी आ जाएगा, यानी 2 अक्षर होंगे, बाकी नहीं होंगे, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगली संख्या क्या होगी? अगली संख्या का मतलब ये कि 12 है, 33 है, 96, 285, 852, तो इन चारों में से कौन सी होगी अगले, इसके अगले वाला स्थान पे? तो उसके लिए मैं पहले इसको इरेज कर दे रहा हूं और प्रोसेस बता दे रहा हूं कि मुझे क्या करना होता है, क्योंकि ये सीरीज का क्वेश्चन है, तो इसमें सीरीज कई प्रकार की होती है। ठीक है, अल्फाबेटिकल होती है, क्यूबिक हो सकती है, स्क्वायरिक हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन माइनस हो सकती है, मल्टी प्लस प्लस हो सकती है, तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखना है। आप बताइए, यहाँ पे 12 है, 33 है, तो माइनस हम तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिफरेंस, यहाँ और ज्यादा डिफरेंस, यहाँ पे और ज्यादा डिफरेंस है। हमें क्या सोचना पड़ेगा? हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका ये मल्टीपल होना चाहिए, क्या ऐसा हो सकता है? देखते हैं। तो 12 दिया 36, तो यहाँ पे 33 है, इसका 3 कम है। आगे देखते हैं, 33 दिया 99, यहाँ भी 3 कम लग रहा है। अच्छा, अगर मुझे इस दोनों में लग रहा है तो अगला हम कर सकते हैं। मान ले 96 की टेबल 3 से नहीं पता है, तो 96 इंटू 3, तो 3 छाक 18 और 3 9 27 और 1 28, 288, जबकि है कितना? 285। इसका मतलब ये हो गया। अब आप यहां से ये अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा फिगर होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 3, बात समझ में आ रही है? इसका मतलब ये भी यहां आ रहा था। तो जब इतना हमने 3 तक देख लिया, तो इसका भी हमें लास्ट में यही करना पड़ेगा, इंटू 3 माइनस 3। तो 852 इंटू 3 करेंगे तो 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24, 1 25, और माइनस 3 करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? 25 और 53, 25 53, यानी कि इसमें ऑप्शन हमें लगता है कुछ गलत हुआ है। 25 35 नहीं, 25 33 नहीं, 25 53 होना चाहिए। ठीक है, ये मैं चेक कर लूंगा, लेकिन यही आएगा क्योंकि आप यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो 852 है, तो 852 3 दूनी 6, 3 5 15, 3 8 24 और 1 25। ठीक है,
तो 356 56 से 3 निकलेगा तो 53 बचेगा। हाँ ये ठीक है, तो ये 53 कर लीजिए इसको, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। मतलब जो प्रोसेस लग रहा है वही सब में लगेगा, ऐसा नहीं कि इसमें लगेगा इसमें नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 9 26 105 524, अगला स्थान बताना है। तो आप क्या करेंगे, दो, ये आप देखो दो चीज, यहाँ पे दो चीजें समझ में आपको आ सकती हैं। एक का 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का 5 का 6 का नहीं बन रहा है आगे, तो इसका मतलब जब आगे ये चीज नहीं बन रहा है तो फिर हम इसके आगे ये प्रोसेस अप्लाई स्क्वायर वाला नहीं करेंगे क्योंकि हो ही नहीं रहा है। अब इसको मैं इरेज कर दूंगा। अब हम माइनस का देख लेते हैं, तो 4 और 5 आपको ये काम करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 माइनस 1 मल्टी, अब अगर 2 3 और 4 था देखो तो 4 तो 26 होगा 104 और प्लस 5, हाँ ठीक है मतलब बन गया, यानी प्लस 4 इंटू 1 इंटू 5 प्लस सॉरी माइनस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस का चल रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस और यहाँ पे 6 प्लस 1 तो 524, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 524 मल्टीप्लाइड बाई कितना 6, तो 6 चौक 24 6 दूनी 12 और 2 14 6 पंचे 30 1 31 प्लस 1 क्योंकि 1 प्लस हो जाएगा तो 31 45, ठीक है। अच्छा इसका मैंने ऑप्शन लिखना भूल गया, ठीक है, तो 31 45 हो जाएगा। ऑप्शन में अभी बोल दे रहा हूँ 41 31 35 30 25 ए बी, इसको बी मान लो, ए बी में चेक करना है तो ये आपका 41 45 31 45 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है B2 F8 इतना, यानी कि ये 2 है 4 है 6 है, नहीं सॉरी 2 और 4 6 6 4 10 10 4 14 14 4 18 18 का मतलब R, यानी कि R इसमें भी इसमें है, हम इसको कर लेंगे, फिर 2 इसको करेंगे इंटू 4 2 चौके 8 गुणे 4 32 32 चौके 128 और 128 फिर चौके, तो क्या करोगे 128 मल्टीप्लाई बाय 4 4 8 32 4 दूनी 8 3 11 4 1 9 4 1 5 512 R 512, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं बी ए सी इतना, अब एक काम करिएगा बी सी डी ई, इसका मतलब आगे एफ हो जाएगा, तो एफ इसमें है यहाँ पे है और बाकी नहीं, यही हो जाएगा ऑप्शन। आगे हमको चेक करने की जरूरत नहीं है, जहां से हमें बाय द ऑप्शन चलेंगे, जैसे मुझे लगता है कि एक इसका आंसर ये आएगा हम वहां पे टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज मैं ज्यादा वीडियो नहीं लंबी करूंगा, इतने कुछ क्वेश्चन हो पाए हैं, 10-12 क्वेश्चन हो गए हैं, और 12-13 क्वेश्चन मैं अगले पार्ट में करवा दूंगा, ठीक है। और इससे दोस्तों अपने दोस्त मित्र यार जितने भी हैं आपके जो दोस्त वीडियो को एग्जाम दे रहे हैं तो वो इससे जरूर जुड़ें और इससे जरूर लाभ मिलेगा, ठीक है दोस्त। तो थैंक यू क्लास।